देखिए, जो खुद बदचलन औरत हो, जो स्मृति ईरानी, जो अपने सगी दोस्त के वो नहीं हो पाई, तो किसकी होंगी? अब राहुल गांधी पे डोरा डाल रही है स्मृति ईरानी। काश इनको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जब अपने सगी दोस्त के वो नहीं हो पाई, अपने पति को छीन के, यानी उनके अपने दोस्त के पति को छीन के खुद ही शादी कर लेती है। स्मृति ईरानी को कहीं बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनका उम्र क्या है और राहुल गांधी का उम्र क्या है। वो ठहरी 65 साल के और ये ठहरे 52 साल के, तो जमीन आसमान के तो अंतर है नहीं। वो कहाँ आंटी और ये कहाँ बेटा के नज़र में। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से पहले एक वो महिला है, कोई मिस इंडिया नहीं है स्मृति ईरानी जी, कि कोई राहुल गांधी जी हमारे उनको फ्लाइंग किस देंगे। अगर मिस इंडिया भी होती ना तो राहुल गांधी क्यों उनको जाएंगे, क्यों जाएंगे फ्लाइंग किस देने के लिए। जहाँ संसद में बात बेरोजगारी पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, मणिपुर को लेकर बात होना चाहिए, वहाँ संसद में बात हो रहा है फ्लाइंग किस को लेकर। इसी सारे मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी समर्थक है नसीमा जमाल जी, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या राय है। हर एक मुद्दा पे अपनी राय जो है बेबाकी से रखते हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा नसीमा जमाल जी? देखिए, जो खुद बदचलन औरत हो, जो स्मृति ईरानी, जो अपने सगी दोस्त के वो नहीं हो पाई, तो किसकी होंगी? अब राहुल गांधी पे डोरा डाल रही है स्मृति ईरानी। काश इनको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जब अपने सगी दोस्त के वो नहीं हो पाई, अपने पति को छीन के, यानी उनके अपने दोस्त के पति को छीन के खुद ही शादी कर लेती हैं, तो बदचलन नहीं है तो क्या है? उनको तो सोचना चाहिए ना इस बात को। केंद्रीय मंत्री ऐसे शब्द का उपयोग। अरे केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री से पहले वो एक महिला है, वो एक महिला है। केंद्रीय मंत्री तो बाद में है ना, क्या लग रहा है? उससे तो पहले वो महिला है ना। जो राहुल गांधी पे एलिगेशन लगा रही हैं कि सीमित हमको राहुल गांधी फ्लाइंग किस दिए हैं, तो मैं ये बात बता दूं कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस नहीं दिए। उनको तो आदत है ऐसे बात करने के लिए, हाथ आगे कर करके। अब उस वो हाथ को आप फ्लाइंग किस समझिएगा तो ये तो गलत बात है, क्योंकि इनकी नजरिए गलत है। मैम, ये मुद्दा से भटकाने का प्रयास है क्या? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बोले। ये कहीं ना कहीं ये जो मणिपुर में हादसा हुआ है, जो बेटी बहन के साथ में इज्जत उनका जा रहा, मणिपुर देख लीजिए, चाहे दिल्ली में पहलवान बेटियों को देख लीजिए, चाहे बिल्किस बानो को देख लीजिए, चाहे हरियाणा में जो कांड हुआ आप ये देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है कि 2024 का इन लोग को डर सता दिया है कि 2024 में हम लोग को क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी बहुत बड़ा साजिश रची है कि ये सब हम बात बोलेंगे तो ये लोग मतलब जनता अपने दिमाग से निकाल के फेंक देंगे, दिमाग में नहीं रखेंगे। स्मृति ईरानी को ये जो बदचलन नज़र है वो नज़र को बदलना चाहिए। वहीं बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी भी है, हेमा मालिनी भी थी, उन्हीं के बगल में बैठी थी। क्या उनको नहीं दिखा कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे या नहीं दे रहे? वो तो वो डोरा डाल रही है ना, राहुल गांधी पे एलिगेशन लगा रही है, सब पता चल रहा। कोई मिस इंडिया नहीं है स्मृति ईरानी जी कि कोई राहुल गांधी जी हमारे उनको फ्लाइंग किस देंगे। अगर मिस इंडिया भी होती ना तो राहुल गांधी क्यों उनको जाएंगे, क्यों जाएंगे फ्लाइंग किस देने के लिए? साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। एक बात बताएं, स्मृति ईरानी को कहीं बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनका उम्र क्या है और राहुल गांधी का उम्र क्या है। वो ठहरी 65 साल के और ये ठहरे 52 साल के, तो जमीन आसमान के तो अंतर है नहीं। वो कहाँ आंटी और ये कहाँ बेटा के नज़र में। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से पहले एक वो महिला है, महिला के नाते ये कहीं ना कहीं सारे मुद्दों को भटकाना, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दों को ये भटकाना चाह रही है। जैसे मणिपुर में दुर्घटना हुआ, ये भी मुद्दा को दबना चाह रही है। जो दिल्ली में पहलवान बेटियों के साथ में हुआ, ये भी मुद्दा दबाना चाह रही है। जो बिल्किस बानो के साथ में हुआ, ये भी मुद्दा दबाना चाह रही है। जो हरियाणा में हुआ वो भी मुद्दा दबाना चाह रही है। तो जनता इनको 2024 में चुन चुन के हिसाब लेगी। अब जनता इन लोग के झांसा में आने वाला नहीं है, 9 साल से जनता इन लोग के झांसा में आ रही है। 2 बार तो प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी, बीजेपी बन गई, क्या लग रहा है इस बार आएगी क्या? इस बार आने के लिए उन लोग को सोचना पड़ेगा 10 बार, इसलिए 9 साल से तो जुमला ही देते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रही है, कौन पसंद कर रहा? जनता पसंद नहीं कर रही। जनता तब पसंद करती जो 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी। जहां रोजगार थमाना चाहिए, जहां रोजगार देना चाहिए, वहां पकौड़ी थमा दिए नरेंद्र मोदी जी, युवा की जिंदगी बर्बाद कर दिए। जहां महंगाई कम करना चाहिए वहां पे आप महंगाई बढ़ा दिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम हम 350 रुपये सिलेंडर लाते थे तो उस टाइम स्मृति ईरानी को महंगाई दिखता था। आज 1250 रुपये सिलेंडर हो गया है तो स्मृति ईरानी को महंगाई नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दों को भटकाना चाह रहे लोग, ये बीजेपी वाले लोग। अरे ये फकीर कहते कहते
ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए, महंगाई बढ़ा दिए, खाने वाले पे GST लगा दिए, बेरोजगारी ला दिए, भ्रष्टाचार ला दिए। तो कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी ये साजिश कर रही है कि सारे मुद्दों को हम लोग दबा देंगे, ये फलाइन किस बात लाकर। तो ये जनता बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, जनता इनकी बात एक एक हिसाब करेगी 2024 में। मोदी ने जी लोकसभा में अपनी बातों को रखा, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से धो दिया, क्या ये बात सत्य है? नरेंद्र मोदी जी का वो जो बोलते हैं ना कि 56 इंच का मेरा सीना है, वो 56 इंच का सीना नहीं है। अगर 56 इंच का सीना होता ना तो जो मणिपुर में हादसा हुआ, बेटी बहनों के साथ में हादसा हुआ, जिसका घर जलाया गया, कितनों को मारा गया, जलाया गया, पीटा गया, घर से बेघर किया गया, सिर के नीचे से छत छीना गया। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे तो 36 सेकेंड बोलते हैं, जो बोलते हैं 56 इंच का मेरा सीना है। काश आप 56 सेकेंड भी बोलते ना नरेंद्र मोदी जी, तो मैं कहती कि 56 सेकेंड बोले हैं वहाँ पे भी। तो ये क्या विपक्ष को क्यों हिलाएंगे, इनमें क्या दम है? अरे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, उनको तो रोजगार की बातें करना चाहिए। जो वादा किए थे 2-2 करोड़ रोजगार देने के लिए, वो बात नहीं करेंगे। वो बात करना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी 15-15 लाख रुपया देने के लिए वादा किए थे, उस पर तो बात नहीं करेंगे। 2022 चला गया, पक्का का घर कहाँ गया नरेंद्र मोदी जी का? तो ये स्मृति ईरानी का कहीं ना कहीं ये साजिश है कि फ्लाइन किसकी बात हम ला के ये सब मुद्दों को दबा देंगे और 2024 में हम लोग राज करेंगे। तो अब आप लोग राज नहीं कीजिएगा, 2024 में आपको जनता उखाड़ फेंकने की काम करेगी। उसी सदन में जाके कहते हैं कि ये लोग बिहार के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में कई जगह बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, एक बेटी का जो है दफन कर दिया गया, इस पर बात क्यों नहीं करते? खाली मणिपुर पर आप लोग बात तो ये करते हैं। जमाई क्या कहेंगे, चिराग जी क्या कहेंगे, जो ऑलरेडी खुद ही जमाई बन गए हैं? चिराग जी तो पसमानदा पे बात करते हैं, पर आज तक ले पसमानदा को तो साथ नहीं दिए। पसमानदा देखिए कितना एकदम घर से बेघर हो गया है, घर से बेघर हो गया। तो चिराग जी कहाँ से हुए हैं? जमाई नहीं बनिए, आप जमाई नहीं बनिए। 77 दिन में तो नरेंद्र मोदी जी आपके सो गए थे। जो मणिपुर जल रहा था, जो बेटी बहन का इज्जत जा रहा था, ना चिराग जी को दिखा, ना चिराग जी के बोलते हैं ना नेता प्रधानमंत्री को नहीं दिखा, ना स्मृति ईरानी को दिखा। स्मृति ईरानी तो महिला है, तो चिराग जी क्या बोलेंगे? बोलने के लिए इनकी औकातें नहीं है। बोलने से पहले पसमानदा को जाके आप देखिए कि पसमानदा कितना एकदम कह रहे हैं कि जिस बिहार में ये लोग गए थे उस बिहार का नजर ही नहीं आया और मणिपुर पर ये लोग बात कर रहे हैं। सारी नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं के बारे में बोल रहे थे। कौन? चिराग पासवान बोल रहे थे कि उसी बिहार में ये लोग जाके वहाँ पर बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं और यहाँ पर आके डायरेक्ट बीजेपी पर वार करते हैं कि मणिपुर में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक बात बताइए, हमारे बिहार में वो तो अरेस्ट हुआ, कार्रवाई हुआ, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, पूरा दुनिया के सामने है, पूरा जनता देख रही है। और नरेंद्र मोदी जी 77 दिन में कहाँ सोए थे? जो मणिपुर पूरा जल रहा था, नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जो हरियाणा 9 में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? जो पहलवान बेटियों के साथ में हुआ, नरेंद्र मोदी जी कहाँ सो गए थे? जो बिल्किस बानो के साथ में हुआ, नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए थे? और एक और नया जुमला सुने, बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से बोले हैं कि मुसलमानों के घर पे जाके राखी पहनवाइए और उनको भरोसा दिलवाइए आप। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी बिल्किस बानो के घर पे जाके नरेंद्र मोदी जी राखी पहनवाएंगे अपने हाथों में और बिल्किस बानो को भरोसा दिलवाएंगे कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? क्या उन मणिपुर वाली बेटी बहनों के साथ में जाके राखी पहनवाएंगे नरेंद्र मोदी जी? उनको भरोसा दिलवाएंगे कि उनको इंसाफ मिलेगा? जो दिल्ली में पहलवान बेटियों अपने इज्जत की मांग करती रही, इंसाफ की मांग करती रही, क्या उनसे अपने कलाई में नरेंद्र मोदी जी राखी पहनवाएंगे? क्या भरोसा दिलवाएंगे क्या कि उनको इंसाफ मिलेगा? जो हरियाणा 9 में हुआ, क्या उनकी बीवी बेटी बहनों से जाके नरेंद्र मोदी जी अपने कलाई में राखी पहनवाएंगे, भरोसा दिलवाएंगे कि उनको इंसाफ मिलेगा? 56 इंच का सीना में दम नहीं है, दम नहीं रहा, तभी तो 2024 का इन लोग को डर सता दिया है। तभी तो नया जुमला ला दिए स्मृति ईरानी, जो मिस इंडिया है, राहुल गांधी उनको फ्लाइन किस देंगे? शर्म आना चाहिए स्मृति ईरानी को, जो महिला का मुद्दा पे खड़ा नहीं होती है। और सदन में चिल्लाना चाहिए महिला की इज्जत के लिए, और वो फ्लाइन किसके लिए चिल्लाती हैं? क्या वो खूबसूरत है? क्या वो एकदम स्मार्ट है कि उनको राहुल गांधी फ्लाइन किस देंगे? कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी अपना बहुत बड़ा मुद्दा बना रखी है कि ये सब फ्लाइन किस के बातें कर करके ये सब मुद्दा को हम दबाना चाह रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगा और जनता दबने वाला नहीं है। इन लोग की औकातें दिखा देगी 2024 में।